हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनी पांडे फ्रॉम देवरिया प्राइवेट ITI। आज के हम इस चैप्टर में सेल एंड बैटरी से जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसके पहले आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा हुआ है, तो उसी टाइप से ये भी है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की जरूरत क्यों है, हम सेलों का जो है समूहन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो हमारे एक सेल होते हैं उनका जो EMF होता है, अगर एक सेल की बात करें, ये हमारा सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। अगर हम एक सेल की बात करें तो एक सेल का EMF अगर देखा जाए तो 1.5 वोल्ट के आसपास ही होता है, या जनरली 1.5, किसी किसी सेल का जो है 2.5 वोल्ट होता है। अब हमें जहां ज्यादा EMF की जरूरत है और ज्यादा करंट की जरूरत है, तो एक सेल हमारा वो काम नहीं कर सकता है। अगर एक सेल करेगा, अगर एक सेल हम किसी सर्किट में ऐड करेंगे तो वो हमें केवल 1.5 वोल्ट EMF ही देगा सर्किट को। और हमें अगर इससे ज्यादा EMF की जरूरत है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि सेलों का समूहन करते हैं। तो सेलों का समूहन दो तरीके से, जनरली दो तरीके से हम पढ़ेंगे। अभी जैसे आपने रजिस्टर का पढ़ा हुआ था, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में और पैरेलल में समानांतर क्रम में। तो सेलों का समूहन हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें उच्च वोल्टेज मिल सके सर्किट में और उच्च करंट मिल सके। तो कब हमें हाई वोल्टेज मिलेगा और कब हमें हाई करंट मिलेगी, ठीक है। किस क्रम में करेंगे, सेलों को किस क्रम में जोड़ेंगे कि हमें हाई EMF मिले, उच्च वोल्टेज मिले, या सेल को किस क्रम में, ऐसे किस तरीके से जोड़े कि हमें हाई करंट मिले। तो जब हमें हाई वोल्टेज प्राप्त करना है सर्किट में तो हम सेलों को सीरीज क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और जब हमें हाई करंट की बात करनी है या हाई करंट हमें सर्किट में चाहिए तो हम सेल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हाई वोल्टेज के लिए सीरीज में और हाई करंट के लिए पैरेलल में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज, जैसे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में दो टर्मिनल होते हैं, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव का कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर से चाहे उधर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम सीरीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल का, ये हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। यानी रेजिस्टेंस के जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है, इसका दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से अगर ऐड है तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अब हम सेल के बारे में, सेल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सेल में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की बात आती है। तो जब हम सेलों का क्या करेंगे, सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। ये हमारा एक सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल, इसको कह रहे हैं E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। सेल है, कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसको हम कह रहे हैं R1, ठीक है। अब अगर इसके साथ एक और सेल हम लगा दें, यानी कि पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल से हमारा दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऐड हो गया, तो ये हमारा किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो इसको हम कह रहे हैं, ये हमारा क्या है, E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। तो ये हमारा किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। हमने दो सेलों को सीरीज में जोड़ा हुआ है, ये पहला सेल E1 जिसका EMF है और ये दूसरा सेल जिसका EMF E2 है।
पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन कैसा कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहलाएगा। अब देखते हैं कि अगर हम दो सेल को या इससे अधिक भी सेल को ऐड कर सकते हैं, अगर दो सेल को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल ईएमएफ हमें कितना मिलेगा, या ये कहे कि ई इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, ई हमारा कितना होगा, टोटल ईएमएफ सर्किट में कितना मिलेगा। तो अगर टोटल ईएमएफ ई इक्विवेलेंट की बात की जाए तो अगर दो सेल सीरीज में ऐड है और इस पोलैरिटी में ऐड है तो हमारा ई इक्विवेलेंट जो होगा E1 प्लस E2, टोटल ईएमएफ E1 प्लस E2। अब यहाँ रेजिस्टेंस देख लीजिए, रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये बात कब की है? जब ये सेल का ईएमएफ क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये हमारा क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है सेल का। इस तरीके से हम और भी सेल इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर इसको हम कह रहे हैं E3 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा। तो टोटल ईएमएफ या ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन है कि अगर दो सेल, तीन सेल या इससे अधिक सेल भी क्या हो सकते हैं? सीरीज में ऐड हो सकते हैं। अब अगर हम कहें कि तीन सेल है E1, E2 और E3, अगले सर्किट में देखिए उसको। ये हमारा E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा सेल E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और एक और सेल ऐड करेंगे लेकिन इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे, R3, और ये हमारा E3। यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव, हाई से लो, फिर हाई से लो, लेकिन यहाँ लो से हाई। अब क्या दिख रहा है सर्किट में? दो तो हमारा सेम पोलैरिटी में लगा हुआ है, लेकिन तीसरा सेल इसके साथ जस्ट अपोजिट लग गया है। अब इस केस में क्या होगा? है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन यहाँ क्या है कि E1, E2 सेम, इनके जो टर्मिनल है या पोलैरिटी ये सेम है, पॉजिटिव से निगेटिव, फिर पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? वोल्टेज लो से हाई, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो E3 है, तीसरा जो सेल है, वो इसके साथ जस्ट अपोजिट लगा हुआ है। तो इस केस में टोटल ईएमएफ कितना होगा? ई इक्विवेलेंट या टोटल ईएमएफ कह सकते हैं, ये होगा E1 प्लस E2 माइनस E3। ठीक है, और R इक्विवेलेंट यहाँ रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीरीज में जितने सेल लगे हुए हैं उनका जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल ईएमएफ हो गया और ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है कि अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको क्या होगा, या तो फिर सीधे सीधे 3 सेल दे देगा और इसका कुछ ईएमएफ जैसे 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस देगा 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। और क्वेश्चन क्या होगा कि इस सर्किट में सेल का टोटल ईएमएफ ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन और भी इसमें ऐड हो सकता है कि सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हमारा ए टर्मिनल, ये हमारा बी टर्मिनल। पहले का ईएमएफ
1.5, दूसरे का ईएमएफ 2 वोल्ट और तीसरे का ईएमएफ 1.5 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, अगर ई इक्विवेलेंट की बात करें या टोटल ईएमएफ की बात करें तो E1 प्लस E2 प्लस E3, क्योंकि यहाँ पोलैरिटी सेम लगी हुई है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, या ये कहे हाई टू लो हाई टू लो हाई टू लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट, ये हो जाएगा टोटल ईएमएफ सर्किट का ई इक्विवेलेंट बराबर 5 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया 3 ओम। तो सीरीज में बस ये याद रखना है कि जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। अगर टर्मिनल ये अपोजिट भी होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सीधे सीधे क्या होगा ऐड हो जाएगा। और अगर 3-4 सेल लगे हुए हैं और हम क्या करेंगे देख लेंगे कौन सी पोलैरिटी किसकी है, और जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को हम माइनस कर देंगे। जैसे अगर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये हमारा क्या है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 1 ओम, और ये हमारा 2 ओम और ये हमारा 4 वोल्ट, टर्मिनल ए और बी। ठीक है, 2 सेल हैं लगे हुए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा जाए आर इक्विवेलेंट कितना होगा, सॉरी ई इक्विवेलेंट सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना होगा, या फिर आर इक्विवेलेंट इस सेल के या इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव या हाई से लो, लेकिन यहाँ चेंज हो गया, यहाँ क्या हो गया लो से हाई, इस सेल की पोलैरिटी क्या हो गई चेंज हो गई। यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव था, यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, यानी कि ई इक्विवेलेंट क्या होगा E1, अगर हम कह रहे हैं ये हमारा E1 है, E1 माइनस E2। ठीक है, तो E1 कितना है 10, E2 कितना है 4 6। और रेजिस्टेंस क्या करना है, रेजिस्टेंस में कुछ नहीं सोचना है, अगर सीरीज है तो सीधे सीधे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 1 + 2 3। ठीक है, अब अगर हम कहें कि ये हमारा क्या है 4 वोल्ट है और ये हमारा 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट और ये हमारा 6 वोल्ट। अब इस केस में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहने दे रहे, R1 1 ओम, R2 2 ओम। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर हम कहें टोटल ईएमएफ या ई इक्विवेलेंट निकालना है तो सर्किट में E1 माइनस E2 लिखेंगे नहीं, यहाँ माइनस लिखने का मतलब ये है कि जो हमारा सेल जिस सेल का ईएमएफ बड़ा है उसमें से सेल का जो छोटा सेल है उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि बड़े सेल में से छोटा वाला सेल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। उस केस में पहले वाले केस में यहाँ 10 था यहाँ 6 था, तो सीधे सीधे यहाँ 10 दिख रहा था, सीधे सीधे E1 माइनस E2 कर दिए। लेकिन अगर ये वाला हमारा बड़ा है, सीधे सीधे बस आपको ये याद रखना है कि बड़े वाले सेल के ईएमएफ से छोटे वाले सेल का ईएमएफ क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम वही रह जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, ऐसा कि ये 2 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, गलत है। ठीक है, जो हमारा बड़ा वाला सेल है उसी की पोलैरिटी हम लेंगे क्वेश्चन जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, यानी कि बड़ा वाला सेल क्या है 6 वोल्ट का है, तो हम ये वाला सिंबल लेंगे ना कि ये वाला लेंगे। ये अगर लेंगे तो सर्किट हमारा क्या होगा गलत होगा।
तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट की बात की जाए तो क्या होगा, ये हमारा 2 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे सीरीज में ही कि अगर सर्किट में कई सारे सेल लगे हो और सबका ईएमएफ क्या हो, समान हो, सबका ईएमएफ समान हो। जैसे सर्किट में ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 डॉट 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 EN इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, यानी कि इस सर्किट का मतलब ये है, इस सर्किट का मतलब ये है कि हमारे सीरीज में कई सारे सेल लगे हुए हैं, लेकिन सारे सेल का ईएमएफ क्या है, बराबर है, यानी कि ई है। जैसे कि हमारा जैसे 4 सेल है, 4 सेल लगे हुए हैं सर्किट में और सारे सेल का ईएमएफ क्या है, बराबर है। सारे सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब इस केस में डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, क्या होता है, अगर कहें कि n सेल लगे हुए हैं और सारे सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, ई है, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा सर्किट का, टोटल ईएमएफ हो जाएगा N इंटू ई। जैसे अगर इसको हम ऐड करें 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 कितना हो जाएगा, 3 3 6 होगा। या फिर हम इसको लिखे, कितने सेल हैं, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 4, और एक सेल का ईएमएफ कितना है, 1.5, ये कितना हो गया, 6। ठीक है, तो अगर n सेल लगे हुए हैं सर्किट में और सारे सेल का ईएमएफ कितना है, E है, तो सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, N इंटू ई। ऐसे ही R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, N इंटू R। N क्या है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, और E क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ 1 सेल, एक सेल का ईएमएफ, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। सीधे सीधे नंबर ऑफ सेल आपको पता है, सीधे सीधे क्या करना है, फार्मूले में रखना है, और इस फार्मूले से आप टोटल ईएमएफ निकाल लेंगे और इस फार्मूले से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। सीरीज में एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब हम सीरीज में सेलों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं या संयोजित करते हैं, तो केवल ईएमएफ बढ़ता है, बैटरी की क्षमता नहीं बढ़ती है। क्षमता मीन्स आप जानते हैं बैटरी की कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी बराबर एम्पियर इंटू आवर, कि हमारी बैटरी कितने एम्पियर की करंट 1 घंटे में दे रही है, ये हमारा क्या होता है, बैटरी की कैपेसिटी होती है। तो जब हम सेलों को सीरीज में ऐड करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि 1.5 वोल्ट के 4 सेल हमने सीरीज में क्या किया, ऐड किया, संयोजित किया, तो यहाँ ईएमएफ तो बढ़ रहा है, ईएमएफ कितना हो जा रहा है, 6 वोल्ट, लेकिन इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, बैटरी की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। कैपेसिटी जो हमारे एक सेल की कैपेसिटी, अगर एक सेल की कैपेसिटी क्या है कि 2 एम्पियर आवर है, ठीक है, तो कैपेसिटी हमारी सर्किट की या सेल की उतनी ही रह जाएगी, कितनी, 2 एम्पियर आवर, लेकिन हमारा ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा। तो सीरीज में अगर हम सेलों को ऐड करते हैं तो सर्किट का ईएमएफ क्या होता है, बढ़ता है, या उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को सीरीज में और सीरीज में संयोजित करते हैं। और अगर इस सीरीज में केवल क्या होता है, ईएमएफ बढ़ता है, लेकिन
हमारी सेल की या बैटरी की कैपेसिटी चेंज नहीं होती है। एक सेल की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही कैपेसिटी सर्किट की होगी। यानी एक सेल अगर हमारा 2 एम्पियर आवर का है तो अगर हम कितने भी सेल लगा दे तो हमारी कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, कैपेसिटी हमारी उतनी की उतनी ही रहेगी, 2 एम्पियर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि सीरीज में अगर सेल लगे हुए हैं कई किसी भी तरीके से तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये E1 प्लस E2 कहाँ से आता है, ये हम किरचॉफ लॉ से इसको प्रूफ करते हैं, तो इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आप फार्मूले याद रखिए और ये याद रखिए कि क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का आपको याद होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे ऐड करते थे। ठीक है, ये हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आपको रेजिस्टेंस याद हो गया, इसको हम हटा दें तो ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेल का एक सिरा, दोनों सेल का एक सिरा एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो इसका सिरा और इस सेल का इधर वाला सिरा एक पॉइंट पे ए पॉइंट पे जुड़ा है और इस सेल का निगेटिव सिरा और इस सेल का निगेटिव सिरा बी पॉइंट के पास जुड़ा है। यानी कि सेल का, दोनों सेल का एक सिरा एक तरफ और एक सिरा एक तरफ अगर जुड़ा हुआ है तो ये कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, E1 है, ये हमारा ये हमारा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब इसमें क्या होगा, अगर इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन है, यानी कि सेल हमारा क्या है, समान नहीं है, सेल का ईएमएफ समान नहीं है, तो उस कंडीशन में जो ई इक्विवेलेंट होता है या टोटल ईएमएफ होता है वो होगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपान 1 बाई R1 1 बाई R2। ये टोटल ईएमएफ का फार्मूला है कि अगर इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन है तो सर्किट का टोटल ईएमएफ हमें कितना मिलेगा, ई इक्विवेलेंट कितना मिलेगा। तो ये इक्विवेलेंट हो गया। और रेजिस्टेंस की बात करें तो सेम, अगर आप जानते हैं कि अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस 2, 3 या कितने भी लगे हुए हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये हम किरचॉफ लॉ से इसको प्रूफ करते हैं, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप फार्मूला सीधे सीधे याद रखिए कि अगर अलग अलग ईएमएफ के दो सेल, 3 सेल, 4 सेल अगर पैरेलल में ऐड हैं तो ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। और रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला आपको बस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 याद रखना है। अगर यहाँ पे इसके साथ एक और सेल ऐड हो जाता तो ये हमारा क्या हो जाता, E3 अपान R3 और यहाँ हो जाता 1 बाई R3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पैरेलल के लिए है कि अगर पैरेलल में 2, 3 सेल या कई सारे सेल अगर ऐड हैं तो उसके लिए फार्मूला हमारा क्या होगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और 1 बाई R3। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको नोट करते रहिएगा साथ साथ में। अब सेम केस सीरीज के जैसे कि अगर हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए E1 R1 E2 R2, अब क्या होगा, अभी भी फार्मूला वही रहेगा, E1 बाई R1 प्लस
E2/R2 अपान 1/R1 प्लस 1/R2। नहीं, यहाँ भी सेम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कहाँ चेंज होगा, जहां ईएमएफ है केवल वहां पे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट में है। पोलैरिटी इनकी क्या है, अलग अलग है। यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं भी सेल हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, पहले सेल से या दूसरे सेल से, तो वो सेल क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। या अगर दो है तो बड़े में से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो सेम जैसे सीरीज में कर रहे थे, सीरीज में अगर ऐसा था तो बड़े वाले से छोटा वाला क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। सेम चीज यहाँ भी होगा। अगर यहाँ जस्ट अपोजिट लग गया है, इस सेल के जस्ट अपोजिट, यानी इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। और जो जिसमें से जो बड़ा वाला सेल है उसी का हम क्या करेंगे, सिंबल लेंगे। ठीक है, पोलैरिटी हम उसी की लेंगे। तो इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन बाद में देखेंगे। एक चीज और यहाँ देख लेते हैं। अब हम कहें कि n सेल लगे हुए हैं और सारे सेल का ईएमएफ क्या है, समान है। इसका ईएमएफ ऐसे हमारे कई सारे सेल लगे हुए हैं, नंबर ऑफ n सेल लगे हुए हैं, नंबर ऑफ n सेल लगे हुए हैं। ठीक है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है, समान है। ये हमारा क्या है, पैरेलल है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब इस केस में अगर n सेल मतलब कई सारे सेल पैरेलल में लगे हुए हैं और सारे सेल का ईएमएफ हमारा क्या है, समान है। सारे सेल का ईएमएफ कितना है, E है। सारे सेल का ईएमएफ E है। उस केस में फार्मूला सीधे सीधे। अब अगर पैरेलल में कई सारे सेल लगे हुए हैं और सारे सेल का ईएमएफ समान है, तो हमारा ईएमएफ एक सेल के बराबर ही मिलेगा। एक सेल के बराबर। अगर कहे कि 1.5 वोल्ट का 4 सेल पैरेलल में लगा हुआ है, टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ 1.5 ही होगा। ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। कब, जब हमारा ईएमएफ समान होगा और नंबर ऑफ सेल सेम पोलैरिटी में लगे होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो टोटल ईएमएफ होगा एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, ये 1/R होगा, या आर इक्विवेलेंट बराबर 2/R। या हम इसको कितने लगे हैं, 2 लगे हुए हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर N/R लिख सकते हैं। और जब सॉरी 1 या फिर आर इक्विवेलेंट बराबर R/N। तो ये सीधे सीधे याद रखना है कि अगर कई सारे सेल पैरेलल में लगे हुए हैं और सारे सेल का ईएमएफ समान है, तो टोटल ईएमएफ एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और जो आर इक्विवेलेंट होगा, सेल का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो हो जाएगा R/N। N नंबर ऑफ सेल, कितने सेल सर्किट में लगे हुए हैं, 2 लगे हैं, 4 लगे हैं, 5 लगे हैं, जितने नंबर ऑफ सेल। और R क्या है, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि अगर एक सेल की बात करें कि अगर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और जो नंबर ऑफ सेल लगे हैं 2 लगे हुए हैं, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो पैरेलल में अगर क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के तो आप कर सकते हैं, या फिर
अलग अलग ईएमएफ के सेल लगे हुए हैं पैरेलल में, उसको भी आप कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस देखेंगे हम पैरेलल में क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये हमारा 3 सेल है और तीनों सेल पैरेलल में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। ये 9 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, 3 ओम 6 ओम 6 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 2, ठीक है। 3 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और ए टर्मिनल बी टर्मिनल। फाइंड आउट करना है कि सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना होगा और सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए निकालते हैं। फार्मूला अगर याद है तो ई इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अब यहाँ ये जस्ट क्या है, अपोजिट लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस E3 बाई R3, ठीक है, अपान 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 होगा फार्मूला। ये दोनों सेम लगे हुए हैं, मतलब इनकी पोलैरिटी सेम है, जैसे ये लगा है सर्किट में ये भी लगा है, लेकिन जो हमारा तीसरा सेल है वो क्या है, जस्ट अपोजिट लगा हुआ है, तो फार्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, E1 बाई R3 हो जाएगा। तो E1 बाई R1 9/3 प्लस E2 बाई R2 6/3 माइनस E3 बाई R3 3/3 होगा, अपान 1 बाई R1 1/3, इसको 3 कर लीजिए, ठीक है, 3 1/3 प्लस 1/3 होगा। ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 माइनस 1 अपान 1/3 1/3 1/3 सेम है, तो 3/3 1 हो जाएगा इंटरनल, ये टोटल, तो 3 2 5 और माइनस 1 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 1, यानी 1/3 1/3 1/3 कितना हो जाएगा 1। अब इसका सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट का क्या बनेगा, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा ये हमारा ऐसे बनेगा, 4 वोल्ट और 1, ठीक है। जो हमारा बड़ा है उसी की हम क्या करेंगे, उसी का सिंबल लेंगे या फिर कहे उसी की पोलैरिटी लेंगे। अगर सॉल्व कर रहे हैं और इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि हम सिंबल ये वाला बनाएंगे कि ये वाला बनाएंगे। तो जो बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटा रहे, वही वाला सिंबल हम सर्किट में यूज करेंगे, ठीक है।